अंदाज क्या था, किस तरह से उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की और किस वे के ऊपर वो आगे गए, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा शोबा है, एक ऐसा काम है जिसमें आप ये अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि यार ये बंदे ज्वाइन करवाने वाला काम, ये बंदे ज्वाइन करवाने वाला काम है यार, मैं नहीं करूंगा। ये बंदे ज्वाइन करवाने होते हैं, इसमें मुझे मजा नहीं आ रहा, या ये बंदे लोग मानते नहीं है, ये क्या है, मैं नहीं कर सकता। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि ये एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, और आज की ट्रेनिंग आप लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हो। बड़े मजे की ट्रेनिंग होगी आज। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे भाई आज की ट्रेनिंग में मिजाज के मुताबिक आपके दूंगा। यहाँ पे मैं देखूंगा कि आप किस मिजाज के ऊपर चलते हैं, आप कितने एक्टिव यहाँ पे बैठे हुए हैं, फिर उसी हिसाब से मैं यहाँ पे ट्रेनिंग दूंगा। यहाँ पे 37 पर्सन हैं, तो यहाँ पे करीब मुझे 25 लोगों का हैंड रेस चाहिए। यहाँ पे 25 लोगों का हैंड रेस होगा, देन उसी के बाद ही पता चलेगा कि बाकी आप लोग एक्टिव बैठे हुए हैं। यहाँ पे देखते हैं कि आप में अभी से टीम वर्क कितने हैं। अभी मैं देख लेता हूँ कि टीम वर्क आप अभी से कितना करते हैं, फिर बाद में पता चलेगा कि आप टीम वर्क के कर भी सकते हैं या नहीं। तो 25 हैंड रेस मुझे यहाँ पे चाहिए। 21 हो चुके हैं, 25 हैंड रेस मुझे चाहिए, जहाँ पे मुझे ये पता चल जाएगा कि बाकी आप टीम वर्क के लिए के काबिल हो, टीम वर्क आपको करना। बेहतरीन सर, बेहतरीन। यहाँ पे मैंने 25 बोला है और माशाल्लाह से 25 से ऊपर हो चुके हैं। परफेक्ट, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह आपको नजरे बद से बचाए, अल्लाह आपको कामयाबी की तरफ लेके चले। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रेनिंग को। तो माशाल्लाह आपका मिजाज बड़ा बेहतरीन है, मुझे पसंद आया। तो चलें ट्रेनिंग का आगाज करते हैं, ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ना एक चीज बताता चलूंगा, ठीक है। बड़े माशाल्लाह से ये नामी ग्रामी चेहरे बैठे हुए हैं मेरे सामने। तो बिल गेट्स के बारे में हर पर्सन जानता है कि बिल गेट्स कौन है, क्या करता है वो। बिल गेट्स इस टाइम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समझ ले कामयाब तरीन इंसान है और सबसे अमीर तरीन इंसान है पूरी दुनिया में। अब बिल गेट्स ये कहता है कि मैं अमीर तरीन इंसान कैसे बना, मेरे पास पैसा कैसे आया। अब फोकस कीजिएगा, समझिएगा इस बात के ऊपर। बिल गेट्स ऑनर है माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का ऑनर्स हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट है क्या, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो को बोलते हैं। आपके घरों में लैपटॉप्स होंगे, आपके घरों में कंप्यूटर्स होंगे, आपने अक्सर देखा होगा। तो कंप्यूटर में जो चलने वाली विंडो होती है, जो प्रोग्राम्स होते हैं, उसको हम माइक्रोसॉफ्ट बोलते हैं। अब क्या हुआ, बिल गेट्स कैसे इतना अमीर इंसान बना। बिल गेट्स अपने इंटरव्यूज में बताता है कि एक टाइम था कि मैं जब बहुत गरीब इंसान था और छोटा सा मैं होता था, तो कहता कि मैंने प्रोग्रामिंग की हुई थी, मैं माइक्रोसॉफ्ट बनाता था। तो मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया। सॉफ्टवेयर बनाने के बाद अब मेन चीज थी कि इसको मैं इंसानों तक पहुंचाऊं, कैसे पहुंचाऊं। उसने क्या किया बिल गेट्स ने, आप सुनिएगा कि बिल गेट्स ने ये अपने सफर का आगाज कैसे किया था। बिल गेट्स ने बोला कि मैंने जब प्रोग्राम को बना लिया तो मैंने अब लोगों को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि लोग देखेंगे तो प्रोग्राम मेरा बढ़ेगा, लोग देखेंगे तो मेरा प्रोग्राम एडवर्टाइज होगा, प्रमोट होगा, तभी उसकी ज्यादा से ज्यादा सेलिंग होगी, तभी उसकी ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर वर्किंग होगी। अब बिल गेट्स ने लोगों को बुलाना स्टार्ट कर दिया। बिल गेट्स हर बंदे के पास जाता, उसे कहता कि मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है, आप काइंडली उसमें आइएगा, मैं अपना प्रोग्राम वहां पे शेयर करना चाहता हूँ। अब क्या हुआ कि उसने लोगों को बुलाना स्टार्ट किया, लोग उसके में इंटरेस्ट लेने लगे, और करते 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 बिल गेट्स ने जो दिन रखा था अपना प्रोग्राम लॉन्च करने का, उस दिन उसके लॉन्चिंग डेट के ऊपर 3000 लोग जमा हो गए। आप फोकस कीजिएगा, 3000 लोग जमा हो गए उसकी लॉन्चिंग प्रोग्राम के ऊपर। अब जब 3000 लोगों के सामने उसने अपना प्रोग्राम रखा, जब अपनी विंडो को लॉन्च करना स्टार्ट किया, तो 3000 लोगों में से जो समझ लें कि 50% लोग, 1500 लोग तो यही देखते हैं उसका जो स्टार्ट हुआ प्रोग्राम की जो स्टार्टिंग हुई, उसी को देख के ये कहते हुए चले गए कि "ओ, नहीं यार, ये मजा नहीं आया इस चीज का, ये फ्लॉप हो जाएगी"। और 1500 लोग ये कह के चले गए माइक्रोसॉफ्ट को कि ये कभी भी आगे शाया नहीं होगी। उसमें जो 1500 लोग बचे, 1500 लोगों में से तकरीबन तकरीबन कहते हैं कि 1350 लोग, 1500 लोगों में से 1350 लोगों ने दरमियान तक उस प्रोग्राम को देखा माइक्रोसॉफ्ट के, और ये कहते हुए चले गए कि नहीं यार, ये मजा नहीं करेगा, ये वाकई फ्लॉप हो जाएगा। अब जो 250 लोग बचे थे, 250 लोगों में से 250 लोगों ने उस प्रोग्राम को लास्ट तक देखा, और 250 लोगों में से सिर्फ 14 लोग वहां पे बचे जिन्होंने लास्ट तक वहां पे रुके। बकाया सारे ये कहते हुए चले गए कि ये फ्लॉप हो जाएगा, ये कभी भी नहीं आगे चलेगा। अब बिल गेट्स कहते हैं कि वो जो आखिरी 14 लोग मेरे पास बचे थे, उन 14 लोगों की वजह से मैं आज दुनिया का सबसे बड़ा कामयाब तरीन इंसान हूँ और पैसे वाला इंसान हूँ। अभी तो
एलन मस्क आ चुका है दुनिया का नंबर 1 पैसे वाला इंसान, लेकिन एक टाइम तक बिल गेट्स रहे दुनिया का पहला पैसे वाला इंसान। तो नेटवर्क मार्केटिंग, बिल गेट्स ने नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से अपनी माइक्रोसॉफ्ट को दुनिया तक शाया किया, उसको दुनिया तक पहुंचाया, और जिसकी वजह से आज वो दुनिया का एक अमीर तरीन इंसान है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि वो लोग कैसे नेटवर्क मार्केटिंग करते थे, क्या स्ट्रेटजीज होती थी उनकी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, और किस वे के ऊपर जाते थे। जिस चीज को आप बंदे ज्वाइन करवाने वाला काम बोलते हैं, उसी चीज के बारे में मैं आज आपको डिटेल बताने जा रहा हूँ। तो चलते हैं यहाँ पे गूगल की तरफ। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक परफॉर्मा पहले से ही संभाल के रखा हुआ था। अभी परफॉर्मा ऑन करते हैं और उसी में चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ दोबारा से, फोकस कीजिएगा यहाँ पे। ये देखें, यहाँ पे आ चुकी नेटवर्क मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। इन्होंने बोला कि टॉप 9 नेटवर्क मार्केटिंग टिप्स ऑन हाउ टू नेटवर्क लाइक अ बॉस। मतलब 9 आपको हम टिप्स देंगे, यहाँ पे 9 तरीके बताएंगे कि किस तरह से आप नेटवर्क मार्केटिंग एक बॉस की तरह कर सकते हो, एक कामयाब इंसान की तरह कर सकते हो, एक जो आपका ऑफिसर होता है उसकी तरह आप कर सकते हो। तो सबसे पहला उसने यहाँ पे ये तरीका बताया। ठीक है, फोकस कीजिएगा। मैं यहाँ पे मार्कर अपना ऑन करना चाहूंगा ताकि आप लोगों को आसान अल्फाजों में समझा सकूं। आज की स्ट्रेटजीज हमारी काफी अहम और बेहतरीन होगी। कोशिश कीजिएगा कि ये इस ट्रेनिंग की वीडियो बना लीजिएगा ताकि बाद में भी आपके काम आ सके। तो सबसे पहले उसने कौन सी चीज आगे रखी है? सबसे पहले उसने जो वो चीज आगे रखी है, नाउ योर वाई। नाउ योर वाई, अपने क्यों को जाने। ठीक है, अपने क्यों को जाने। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई नेटवर्क मार्केटिंग में, ये कैसा टिप हुआ कि अपने क्यों को जाने। बेसिकली ये बंदा बोल रहा है कि भाई सबसे पहले ये सोचो कि नेटवर्क मार्केटिंग में आए क्यों हो। ठीक है, आपने ज्वाइन हो गए, फोर्सेज में ज्वाइन हो गए, सबसे पहला आपका सवाल खुद से ये होना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में आए क्यों हो। अब मैं उसको और आसान कर देता हूँ आपके लिए। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आया? मैं नेटवर्क मार्केटिंग में इसलिए आया क्योंकि मुझे पता था कि मैं अगर काम नहीं करूंगा तो मेरे घर वालों को कमा के देने वाला कोई नहीं होगा। मेरे घर वाले किसी दूसरे के सहारे पे पड़े रहेंगे अगर मैं काम नहीं करूंगा। उसके बाद मुझे ये पता चल चुका था कि अगर पाकिस्तान में रह के अमीर इंसान बनना है तो नेटवर्क मार्केटिंग में जाना पड़ेगा। बिकॉज पाकिस्तान में रह के अगर अमीर इंसान बनना है तो उसके 4 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका कि किसी रईस खानदान में पैदा हो जाओ, आप अमीर हो जाओगे। भाई वो तो हुआ नहीं, मैं रईस खानदान में पैदा नहीं हुआ इसलिए मैं अमीर नहीं हो सका। दूसरा तरीका, सबसे बेहतरीन तरीका, कि किसी अमीर बाप की बेटी को देख के शादी कर लो, आप अमीर हो जाओगे। भाई मेरे जमीर ने वो गवारा नहीं किया, मेरे जमीर ने इजाजत नहीं दी, इसलिए मैं गरीब रह चुका था, मैं अमीर नहीं हुआ। तीसरी चीज क्या थी कि हैदर इतना पढ़ ले, इतना पढ़ ले, ये हमारी बुजुर्गों की बात, हैदर इतना पढ़ ले, इतना पढ़ ले, इतना पढ़ ले कि एक दिन खुद ब खुद पैसा आना स्टार्ट हो जाए। भाई हैदर ने साइकोलॉजिस्ट कर ली, मैंने डिग्री कर ली, एमफिल मैंने केमिस्ट्री में कर लिया, लेकिन पैसे नहीं आए। मेरी डिग्री मेरे कबर्ड में पड़ी हुई थी। अब चौथा ऐसा कौन सा तरीका था जो मुझे पाकिस्तान में अमीर बना सकता था? वो चौथा तरीका था नेटवर्क मार्केटिंग। बेसिकली यही एक ऐसा काम था जिसमें मैं लाइक अ बॉस, मतलब एक ऑफिसर की तरह अपना मालिक खुद बन के मैं काम कर सकता था। और इसी नेटवर्क मार्केटिंग ने आपके सामने मुझे कितनी लाखों में इनकम दी, और इसी नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए अल्लाह का शुक्र है कि आज मेरा बैंक बैलेंस भी है, मैं अपना घर भी बना चुका हूँ और अपने ख्वाहिशात भी पूरे करता हूँ। ठीक है, तो ये थे नाउ योर वाई, ये मेरा नाउ था, ये मेरा वाई था कि मैंने क्यों नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट किया। तो आपने भी अपना वाई देखना है कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों स्टार्ट किया, किस वे के ऊपर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ चुके हो। तो अब जाते हैं इसके दूसरे पॉइंट की तरफ। उसने बोला है कि दूसरे पॉइंट के ऊपर, जी, गेट क्लियर ऑन व्हाट यू नीड योर प्रोडक्ट और सर्विस इज फुलफिलिंग। इसने बोला है कि भाई सबसे पहले ये जान लो कि तुम्हारी प्रोडक्ट को शाया करने के लिए क्या चीजें जरूरत है। मतलब आप बीयूएसडी डॉलर्स की यहाँ पे प्रमोशन करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले ये जाने कि बीयूएसडी डॉलर को प्रमोट करने के लिए किस चीज की जरूरत है। आप समझ में आ रही है कि बंदे ज्वाइन करवाने वाले काम को एक्चुअली में बोला गया जाता है ये नेटवर्क मार्केटिंग होती है। ये देखिए, ये गूगल ने लिखा हुआ है यहाँ पे। उसने बोला है गेट क्लियर ऑन व्हाट यू नीड योर प्रोडक्ट, कि तुम्हारी इस बात के ऊपर क्लियर हो जाए, इस बात को जान लें कि आपकी प्रोडक्ट को किस चीज की जरूरत है कि वो प्रमोट होगी आगे। और सर्विसेज फुलफिलिंग, ठीक है, कि अपनी प्रोडक्ट को देखें। अब हमारी प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा शाया होने के लिए, प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? हमारी सीरियसनेस की, ठीक है, हमारी सीरियसनेस की। और सेकेंडली हमारी मार्केटिंग की उसको जरूरत होती है
इसकी एडवर्टाइजमेंट की जरूरत होती है, जो हम सोशल मीडिया के ऊपर करते हैं, आगे पीछे इसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जो इसके पोस्टर बनाते हैं, ज्यादा से ज्यादा टीम्स को बताते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताते हैं, फिर ही हमारी प्रोडक्ट आगे प्रमोट होती है। भाई ये चीज फोर्सेज वाला बंदा नहीं बोल रहा, ये चीज गूगल का बंदा बोल रहा है, कि गूगल बोल रहा है कि इस तरह से काम करना है। अब देखें तीसरा तरीका इनका पढ़ते हैं कि तीसरा तरीका क्या कहता है। तीसरा तरीका कह रहा है कि आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केट। मतलब कह रहा है कि आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केटिंग के तुम्हारा टारगेट क्या है। अब फॉर एग्जांपल कल मैंने आपको इसी मीटिंग में बताया था कि सबसे पहले अपना टारगेट रखा करें कि आपने सुबह उठ के काम क्या करना है। ये बोल रहे हैं कि अपने टारगेट बेस के ऊपर चला करो। मसलन मैं नीचे आपको पढ़ के सुनाता हूँ। योर टारगेट ऑडियंस आर द पीपल मोस्ट लाइकली टू हैव द अबव नीड और वांट। मतलब ये बोल रहा है कि आपका जो टारगेट है, मतलब आपकी जो ऑडियंस है, वो कैसे किस वे के ऊपर आपके पास आ सकती है, इस चीज को सबसे ज्यादा जाने। स्प्रे एंड प्रे अप्रोच वेयर यू सेल टू एवरीवन इज नॉट गोइंग टू वर्क पीरियड। एज एन एग्जांपल माय टारगेट ऑडियंस आर मम्स that are either stay at home or full time employed who are looking to make an extra income and have more time with their family। देख लें, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं आपको एक चीज के ऊपर फोकस करवाता हूँ। ये बोल रहा है कि बेसिकली जब आप अपने दिन का स्टार्ट करें, ठीक है, ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जब आप अपने दिन का स्टार्ट करें तो अपने माइंड में एक टारगेट रखें। मार्केटिंग अगर करनी है तो टारगेट के साथ मार्केटिंग होगी कि कम से कम आज मैंने 60 लोगों को यहाँ पे गाइड करके रहना है। 60 लोगों का जब टारगेट आप रखेंगे तो 60 में से कुछ ना कुछ आप पाएंगे रात को। ये चीज वो ये एक्सप्लेनेशन ये बोल रहा है कि अगर आप किसी ना किसी टारगेट के ऊपर चल के किसी को गाइड करते हैं तो रात को जब सोते वक्त आपके बैंक बैलेंस में कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा। वो 500 हो, 5000 हो, 5 लाख हो, कुछ ना कुछ होगा अगर टारगेट के ऊपर आप चलेंगे तो। भाई ये माशाल्लाह से बड़ी अच्छी चीज है। उसके बाद उसने बोला कि डिसाइड अ गोल। चौथा उसने पॉइंट यहाँ पे बताया कि डिसाइड अ गोल, कि मार्केटिंग अगर स्टार्ट कर ली है तो मार्केटिंग के ऊपर भाई गोल को आपने डिसाइड करके रखो कि आपका क्या गोल है। अब ये गोल कैसे कहते किसे हैं, आप फोकस कीजिएगा। दुनिया में बहुत से गोल्स होते हैं, उनमें से मैं आपको कुछ गोल्स के बारे में बताऊंगा। स्मार्ट गोल्स, ठीक है, स्मार्ट गोल्स को आप जानते होंगे कि किस तरह से वो वर्क करते हैं, किस तरह से वो आगे जाते हैं। तो फोकस कीजिएगा। सबसे पहले गोल्स होते हैं कि कोई भी चीज आपके माइंड में हो कि मैंने ये चीज लेनी ही लेनी है। जिस तरह से अभी किसी भी लड़कों का ज्यादातर ये गोल होता है कि मैंने होंडा 125 लेना है, ठीक है। ये काफी ऐसे मायानाज बाइक है, एक पाकिस्तान की होंडा 125। लड़कों का ज्यादातर ये गोल होता है। लड़कियों का ज्यादातर गोल क्या होता है, लड़कियों का ज्यादातर ये गोल होता है कि मैं अपना ब्यूटी पार्लर स्टार्ट करूं या मैं अपने कोई फैशन डिजाइनिंग स्टार्ट करूं। तो जब ये सारे गोल्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो इन चीजों को गोल्स बोलते हैं, ठीक है, मतलब किसी चीज को लेना। अब देखिए गोल्स कैसे बनाते हैं, किस वे के ऊपर गोल्स के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले वो गोल बनाए जो स्पेसिफिक हो। स्पेसिफिक गोल किसको बोलते हैं, जिस तरह वो तोते की आंख, अगर आपने निशाना लगाना है तो निशाने के ऊपर आपने तोता या दरख्त नहीं देखना, उसकी आंख देनी है, वो होता है आपका स्पेसिफिक गोल। उसके बाद मेजरेबल गोल होता है। मेजरेबल गोल किसको बोलते हैं कि अपने गोल को पूरा करने के लिए उसका एक एक हिसाब किताब रखें कि किस तरह से ये गोल आगे चलेगा, किस तरह से आगे पहुंचेगा। उसके बाद ए आता है स्मार्ट का, ए आता है अचीवेबल गोल। अचीवेबल गोल क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने 4 से स्टार्ट कर लिए, सबसे पहले अपना गोल रखे कि मैंने एक सेलफोन लेना है जिसको आप पूरा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने अनअचीवेबल गोल्स क्या होते हैं, अनअचीवेबल गोल्स ये होते हैं आज आपने 4 से स्टार्ट किया, ना आपने सीखा ना आपने काम किया और आपका गोल ये बन गया मैंने 14 प्रो मैक्स लेना है। भाई ये अनअचीवेबल गोल है, ये पूरा नहीं हो सकता क्योंकि आप उस वे के ऊपर वर्किंग नहीं जा रहे। तो हमेशा अपना गोल स्टार्ट करो जो आपको लगे कि मैं पूरा कर सकता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि डिसाइड ऑन अ गोल, कि गोल आपने साथ लेके चलना है लाजमन। उसके बाद उसने बोला है कि बी जेन्युइन एंड एथिकल, मतलब यहाँ पे हकीकी रहे। यहाँ पे उसने बोला कि यहाँ पे हकीकी रह के यहाँ पे काम करें, ठीक है, एक अच्छे तरीके से यहाँ पे वर्किंग करें। मिसाल के तौर पे वो कैसे, इस चीज को कैसे हम बोल सकते हैं, कैसे हम आगे लेके जा सकते हैं। ये पर्सन बेसिकली ये आपको बता रहे हैं कि जब आप प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करते हैं तो हकीकी आपने कैसे बनना है। यहाँ पे हकीकी बनने के लिए आपको सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म को अपना समझना पड़ेगा। जब आप इस प्लेटफॉर्म को अपना समझेंगे, जब आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आगे अच्छे तरीके से बढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल हकीकी किस चीज को बोलते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे आगे कोई बात करके जाएगा कहाँ पे फोर्सेज के हवाले से, ठीक है। यहाँ पे कितने लोग एक्टिव बैठे हुए हैं,
मुझे बताइएगा कितने लोग हैं यहाँ पे जो एक्टिव है, जिनको समझ आ रही है इस प्लेटफॉर्म की। अरे आप मुझे सब लोग बताइएगा, मुझे बताइएगा कि कितने लोग यहाँ पे एक्टिव हैं। सर सर हसनैन, मुझे माइक अनम्यूट करके बताइएगा कि मेरी आवाज आ रही है। सर हसनैन, आप मौजूद हैं यहाँ पे? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि मेरी आवाज आ रही है। आई थिंक मेरी स्क्रीन शेयर नहीं है। ठीक है, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आवाज आ रही है मेरी। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे पहुंचे थे। ठीक है। उसने बोला कि यहाँ पे ठीक है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे, उसने बी जेन्युइन एंड एथिकल, वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप हकीकी रहें और अखलाकी रहें। ठीक है, हकीकी और अखलाकी का क्या मतलब होता है? मतलब कि यहाँ पे सबसे पहले तो आपका वे ऑफ टॉक बेहतरीन होना चाहिए। हकीकी का मतलब ये हो जाता है कि अखलाकी का मतलब कि आपका वे ऑफ टॉक बेहतरीन होना चाहिए। हर क्लाइंट के साथ जब भी आप बात करें, बेहतरीन अंदाज से बात करें। अखलाकी और हकीकी कैसे बोलते हैं? हकीकी उस चीज को बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप फोर्सेज के ऊपर काम कर रहे हैं, मैं आपके पास आया हूँ, मैं आके आपके मुंह के सामने एविडेंस होने के बावजूद आपको बोल रहा हूँ कि आपका फोर्सेज नहीं ठीक, आपका फोर्सेज 2 नंबर है, ये भाग जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो भाई मैं सही सलामत वापस कैसे आ जाऊं? अपनी चीज के बारे में कोई भी पर्सन गलत नहीं सुनता। तो आपको यहाँ पे हकीकी और अखलाकी बनना पड़ेगा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इसको अपना समझना पड़ेगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल जिस टाइम मैं यहाँ पे बैठा होता हूँ तो अक्सर मेरे पास लोग जब आते हैं तो आगे वो मुझसे अक्सर जिस तरह से आप लोगों को बहुत से लोग बोलते हैं, इसी तरह से मुझे भी बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई ये फोर्सेज नहीं ठीक, ये फोर्सेज 2 नंबर है, ये फोर्सेज पैसे लेके भाग जाएगा। तो वहां पे मैं उस बंदे को एक दफा तो पकड़ लेता हूँ, सामने बैठा लेता हूँ, फिर उस बंदे का एक एक पॉइंट क्लियर करके जब तक वो ये नहीं बोल देता कि भाई मुझसे गलती हो गई और वाकई आपका प्लेटफॉर्म ठीक है, मैं उस बंदे को जाने नहीं देता। बिकॉज ये मेरा पैशन है, मेरे पैशन के ऊपर कोई बात करके जाए तो जाए कहाँ पे? तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको फोर्सेज को अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हकीकी और अखलाकी का आपको समझ आ गया होगा, बी जेन्युइन एंड एथिकल। तो इसके बाद आगे उसने क्या हमें बोला हुआ जी, डोंट पेस्टर, यहाँ पे उसने बोला हुआ डोंट पेस्टर योर फ्रेंड एंड फैमिली, मतलब अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को मना मत करें। ठीक है, इसका ये उर्दू में जवाब बनता है कि डोंट पेस्टर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, अपनी फैमिली और दोस्तों को मना मत करें। अब वो कैसे? अब फोकस कीजिएगा। अक्सर लोगों के ये ऐसे होता है कि वो अपनी फैमिली में या फ्रेंड्स में मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जब मार्केटिंग करते हैं तो अक्सर लोगों के फैमिली और उनके फ्रेंड्स उनको डिमोटिवेट करते हैं। अक्सर वो बोलते हैं कि भाई हमने काम नहीं करना, हम या नहीं करना चाह रहे। तो उनको बस अगर वो नो बोलते हैं तो उसको बोले कि नो, ठीक है, आप नहीं करना चाहते तो ना करें, अपने काम को चलने दे दिया करें। तो यहाँ पे इसका पढ़ते हैं थोड़ा सा, आज मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि ये नीचे एक्चुअली बोल क्या रहे। उसने बोला था द एब्सोल्यूट लास्ट थिंग यू वांट टू डू इज piss off, excuse my triple French, any family or friend and have them call you crazy because you won't leave them alone। ठीक है, उसने देखें यही बात की जो मैं आपको करना चाह रहा हूँ कि अक्सर लोग हमें बोलते हैं कि आप पागल हो चुके हो इस प्लेटफॉर्म के पीछे। ठीक है, आप लोग पागल हो चुके हो इस प्लेटफॉर्म के पीछे, सुबह शाम एक ही काम करते रहते हो। तो वो कह रहे हैं कि ये बातें उनको करने दे दिया करें, आप अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लगे रहा करें। ठीक है, आप उससे मूव ऑन ना किया करें। उसके बाद उसने बोला है there is nothing wrong in sharing with them what you are doing, but if they are not interested then take no as no and move the hell on। देख लें, ये जो बात अभी मैंने आपको की, ये वही बात फिर से कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके साथ शेयरिंग करें, हर चीज की बताएं, फैमिली के साथ भी बताएं कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, अपने दोस्तों को भी बताएं। अक्सर आपके दोस्त आपके मजाक उड़ाते हैं, आपकी फैमिली में आपके कजन्स होते हैं जो आपका मजाक उड़ाते हैं। वो कह रहे हैं कि उनको बताएं, उनको सिखाएं, ये सारी चीजें उनको बताएं। अगर वो आपका आगे से मजाक उड़ाते हैं और हर चीज में बोलते हैं कि नहीं ये नहीं होगा, तो उसको नहीं के ऊपर ही रहने दे दिया करें और आप आगे बढ़ते जाया करें।
उनकी नहीं को हेल में डाला करें, बस छोड़ दिया करें और आप आगे बढ़ते रहा करें, ठीक है। देखें उसने कितनी खूबसूरत यहाँ पे बात की है। उसने बोला these can often be the people who are initially very spectacle, but once they see your success they can be more open to the opportunity. The proof is all in the pudding. मतलब ये बोल रहा है कि आप उनको सामने अगर यहाँ पे उनको बार बार बताते रहेंगे एक प्लेटफॉर्म के बारे में जिसमें वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो भाई वो और आपको डिमोटिवेट करेंगे और इस प्लेटफॉर्म से पीछे हटेंगे। लेकिन जब आप इस प्लेटफॉर्म में कामयाब हो जाएंगे, जब आप इस प्लेटफॉर्म को अच्छे तरीके से समझ के इसके ऊपर पैसे कमाना स्टार्ट कर देंगे, तो वो लोग आपके अंदर आपके साथ ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देंगे। वो आपके पीछे पीछे फिर आएंगे कि भाई कैसे करना है, किस वे के ऊपर करना है। देख लें, एक भी चीज ये बंदा गलत नहीं बोल रहा है। यहाँ पे ये सारी चीजें हमारे साथ हो चुकी हैं। यहाँ पे जितने भी मेन लीडर्स हैं वो हंस रहे होंगे इस टाइम, वो स्माइल कर रहे होंगे कि वाकई ये बंदा सच बोल रहा है, हर एक चीज बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा है। परफेक्ट भाई, मैं समझ गया हूँ। यहाँ पे उसने बोला जी आगे सातवां जो उसने हमें ऑप्शन बताया, उसने बोला स्पॉन्सर डोंट रिग्रेट। मतलब इसने बोला है कि जो भी स्पॉन्सर्स होते हैं उनको अपने साथ इन्वॉल्व ना किया करें, ठीक है। स्पॉन्सर्स आप कौन होते हैं? अक्सर फॉर एग्जांपल आप जब कामयाबी की सीढ़ी के ऊपर चलते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में, जब आप कामयाब होते हैं तो अक्सर लोग आपको मिलते हैं कि काम करते हैं 50-50% पे कर लेते हैं। तुम मेरी आईडी बना, मैं तुम्हारे नीचे आईडी बना लेता हूँ, इन्वेस्टमेंट भी कर देता हूँ, लेकिन काम तुम करो, जो भी कमाएंगे 50% तुम्हारा 50% मेरा। तो वो कह रहे हैं कि इस तरह के लोगों से दूर रहें, इस तरह के लोगों को आप अपने साथ अटैच ना करें, ठीक है। कभी भी स्पॉन्सर्स को अपने साथ अटैच मार्केटिंग में कभी भी नहीं करते, ठीक है। उनको अलहदा से रहने देते हैं, बिकॉज आप खुद एक स्पॉन्सर होते हो। अगर आप उस स्पॉन्सर में से भी 50% उसे दे दोगे तो आप खुद कमाओगे क्या? वेरी गुड जी, बड़ी अच्छी ये भी उसने बात की है, उसने बड़ी अच्छी बताई है। उसके बाद ये 8वां पॉइंट, यहाँ पे इसका जो 8वां पॉइंट है वो ये यहाँ पे है कि लर्न हाउ टू मार्केट एंड क्रिएट एन एक्शन प्लान एज स्ट्रेटजी। देखिए भाई, मैं आपको वही चीज जो मैं डेली आपको बताता हूँ, वही चीज ये बंदा भी आपको बता रहा है, गूगल आपको बता रहा है। कहते हैं कि सबसे पहले सीखो, मार्केटिंग करने और सीखो कि किस तरह से मार्केटिंग करनी है, किस तरह से मार्केटिंग के ऊपर आगे जाना है। उसके बाद उसने बोला क्रिएट एन एक्शन, उस सीखने के ऊपर अमल भी करो, ठीक है। जो सीख रहे हो उसके ऊपर अमल करो, उसको आगे लेके चलो। उसने बोला प्लान है स्ट्रेटजी, मतलब अपना कुछ प्लान वगैरह आगे रखो, स्ट्रेटजी के साथ चलो कि किस वे के ऊपर करना है, प्लानिंग के साथ इसके ऊपर चलो। देखिए भाई, परफेक्ट है। अब देखें इस चीज को और एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ। जब मैंने इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, मार्केटिंग सीखी। मार्केटिंग कैसे सीखी? लोगों को गाइड कर करके लोग इनकार करते थे, मैं कहता था कि इस इनकार को हाँ में तब्दील करना है। बस मैं वो चीज सोचने लग गया कि कहाँ पे लोग अट्रैक्ट होते हैं मेरे साथ, वो बातें उनको उनके साथ करने लग गया, वो बातें उनको बताने लग गया, ठीक है। ये मार्केटिंग मैंने सीख ली। सीखने के बाद उसके ऊपर अमल करना स्टार्ट किया, मतलब लोगों को ज्यादा से ज्यादा गाइड करना स्टार्ट कर दिया। बेशक इनकार हो, बेशक हाँ हो, मैं उनको गाइड करता रहा। उसके बाद यहाँ पे उसने बोला है प्लान एंड स्ट्रेटेजी। फिर मैं प्लान के साथ चला। यहाँ पे वो प्लान क्या था जो मैंने कल आपको बताया कि टीमें अगर चलती हैं आपके साथ तो चलने दें, नहीं चलती तो छोड़ के आगे बढ़ा करें, ठीक है। ये प्लान होते हैं। स्ट्रेटेजी क्या थी? मैंने अपना टाइम टेबल सेट किया, जो मैंने आपको कल टाइम टेबल के बारे में बताया कि अपना अलार्म लगाएं, अपनी ट्रेनिंग का एक टाइम रखें, अपने सोशल मीडिया की वर्किंग का एक टाइम रखें, खेलने का एक टाइम रखें, ये जो कंफर्ट जोन है इससे बाहर निकले। ये देखें वही चीज उसने इस पर्सन ने यहाँ पे आपको बताई है। मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के भी बताता हूँ। द बेस्ट लीड्स will always be the ones you find yourself and who are genuinely interested in your product or service। देख ले यहाँ पे वो बड़ी वही बात जो मैं अभी आपको कर चुका हूँ। उसने बोला है कि लीड्स करें, इस चीज को लीड्स करें कि किस तरह से लोग आपकी प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं, कौन सी आप ऐसी बात करेंगे, कौन सा ऐसा आप काम करेंगे जिससे लोग आपकी प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट लेंगे। उसके बाद उसने बोला है if you have ever wondered how to market your network marketing business, here's a couple of ideas that can be seen। अच्छा, ये आपने वो बता रहा है कि यहाँ पे बहुत से couple of ideas हैं कि किस तरह से आप काम कर सकते हैं। देखिए माशाल्लाह, ये आप फोकस कीजिए। उसने बोला कि क्रिएट अ वेबसाइट। अगर मार्केटिंग में अपनी प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा आपने इसको शाया करना है, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है, क्रिएट अ वेबसाइट। अब ये वेबसाइट क्या होती है? जरूरी नहीं है कि इंटरनेट पे जाके आप वेबसाइट बनाएं, अपना कोई पेज बना सकते हैं, आप फेसबुक पेज बना लें, जिस तरह से मैंने टिकटॉक के ऊपर बनाया हुआ है, अपनी आईडी बनाई हुई है, आप भी अपनी इस तरह से वेबसाइट बनाएं। उसने बोला बिल्ड एन ईमेल लिस्ट।
मतलब अपनी ईमेल के ऊपर आप देखें जीमेल होती है, आप सब लोगों की जीमेल को क्लिक करेंगे ना, वहां पे लोगों को मैसेजेस भी आए हुए होते हैं, आपके गए भी होते हैं, तो उसकी लिस्ट एक बनाएं, लोगों को अपनी जीमेल ज्यादा से ज्यादा दें कि वो आपकी जीमेल के ऊपर भी आपको प्रोडक्ट के ऊपर, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, ज्वाइनिंग के ऊपर आपसे राब्ता कर सके, ठीक है। उसके बाद वो आप बोल रहे हैं राइट आर्टिकल और ब्लॉग्स, यहाँ पे ये चीज देखें, उसने बोला कि कुछ आर्टिकल्स इसके बनाए, मतलब इसके बारे में कुछ लिखें, इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ लिखें कि ये कैसे काम करती है, इसका काम क्या एक्चुअली, ये काम करेगी कैसे, लोगों के लिए कैसे मुफीद होगी, ये चीजें बनाए, और ब्लॉग्स बनाए इसके ऊपर, मतलब अपनी बैठ के सेलफोन सामने रखें, अपनी एक वीडियो बनाए, ठीक है, अपनी वीडियोस वगैरह बनाए, और वीडियो बना के इसको आप प्रमोट करें ज्यादा से ज्यादा, जिस तरह से अक्सर मैं आपको वीडियोस बना के देता हूँ कि जो लोग काम करना चाहते हैं वो इसमें आए, इसी तरह से आपने, वो कह रहे हैं कि वीडियोस वगैरह बनाया करें। उसने बोला है नेटवर्क मार्केटिंग ऑन सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया के ऊपर जाके इस नेटवर्क मार्केटिंग को करें। आप देखें ये कल ये डिस्कस हो रहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर कैसे इसके ऊपर काम करना है। उसके बाद आगे चलते हैं, डेवलप रेफरल प्रोग्राम। ले भाई, ये बंदे ज्वाइन करवाने वाला काम, जो लोग बोलते हैं कि बंदे ज्वाइन करवाने वाला काम है, ये गूगल आपको बोल रहा है कि डेवलप और रेफरल प्रोग्राम, कि कोशिश करें कि आपके साथ ज्यादा से ज्यादा रेफरल जुड़े, मतलब आपके साथ बंदे ज्वाइन हो, जिस चीज को बंदे ज्वाइन वाला काम कहते हैं ना, वो खुद ये बोल रहा है गूगल कि कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा बंदे आपके साथ ज्वाइन हो, जितने ज्यादा आपके साथ टीम बनेगी उतनी ज्यादा आपकी यहाँ पे प्रमोशन होगी चीज की, और उतनी ज्यादा आप वर्किंग करेंगे। तो ये कोई अलग काम नहीं है जो फोर्सेज में स्टार्ट हो चुका है, ये पूरी दुनिया इसी के ऊपर काम करती है, ये बंदे ज्वाइन करवाने वाले काम के ऊपर, ठीक है। उसने बोला गो टू इवेंट्स और क्रिएट योर ऑन एंड नेटवर्क, मतलब कि किसी भी इवेंट में आप अगर जाते हैं, कि आपके दोस्त की बर्थडे होती है, आप किसी शादी के अंदर चले गए हैं, कोई आपके कुछ भी इवेंट हो जाता है, ठीक है, तो उसमें बैठ के जब जो आपकी जो गपशप लगती है, उस गपशप में अगले पर्सन को अपनी प्लानिंग के बारे में बताएं, अपने बिजनेस के बारे में बताएं, इस तरह से आप लोग आपके अंदर इंटरेस्ट लेंगे और आपके बिजनेस में शामिल होंगे। भाई ये चीज मैं नहीं बोल रहा, ये चीज गूगल बोल रही है। अभी आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि किस तरह से एक्चुअली आपने काम करना होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद उसने बोला स्टैंड आउट फ्रॉम अदर डिस्ट्रीब्यूटर्स, मतलब इसने ये चीज बोली है कि चैलेंज ले लें, एक बात का चैलेंज ले लें, मतलब अदर डिस्ट्रीब्यूटर्स ये होता है कि आपने फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया, यहाँ पे आपके पास और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लोग आ जाते हैं कि हमारे साथ ज्वाइन करो, हमारे साथ ज्वाइन करो, ये ऑफर है, ये ऑफर है, ये ऑफर है, तो कहते हैं कि इस चीज को ठुकराना पड़ेगा। एक काम स्टार्ट कर लिए तो फिर उसी काम में रहना पड़ेगा, लेकिन इसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारे लोग ऐसे हैं, आज फोर्सेज ज्वाइन किया, कल लोग बोलते हैं कि भाई हमारे साथ आओ, तुम्हें पर डे $1 मिलेगा, इसमें ज्वाइन हो जाओ। आप फोर्सेज को साइड पे करते हो, उसमें ज्वाइन हो जाते हो, फिर उससे भी हाथ धो बैठते हो और फोर्सेज से भी हाथ धो बैठते हो। तो ये चीज आपको स्पेशली वो बोल रहे हैं कि एक प्रोग्राम में अगर आप एंटर हो चुके हो, उसके आगे बेशक आपको करोड़ों की प्रॉफिट मिल रही है, तो उसको साइड पे करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम को चलाने के लिए, क्योंकि ये आगे जाके खरबों की प्रॉफिट आपको दे सकता है, ठीक है। तो ये उसके 9 पॉइंट्स है जिनके ऊपर वो कह रहे हैं कि अमल करें तो आप बेहतरीन तरीके से आगे जा सकते हैं, और ये 9 पॉइंट्स मैं आपको करीब 300 से 400 दफा बता चुका हूँ। अगर आप इसके ऊपर अमल करते हैं, भाई हम इसी के ऊपर अमल करते हैं तो आगे जाते हैं, अगर आप भी इसके ऊपर अमल करते हैं तो एक अच्छे वे में आगे जाएंगे, एक अच्छे तरीके से इस प्लेटफॉर्म को सीख सकेंगे, समझ सकेंगे। तो कोशिश करें कि इसको ज्यादा से ज्यादा सीखें, ज्यादा से ज्यादा समझें, इंशाल्लाह ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेहतरीन अंदाज में आगे जाएगा और बेहतरीन तरीके से आपको वर्किंग प्रोवाइड करेगा। जज़ाकल्लाह लीडर्स, माशाल्लाह इतने ज्यादा मैसेजेस आपके, माशाल्लाह बेहतरीन, माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत बेहतरीन आपके यहाँ पे आंसर्स हैं, बेहतरीन। तो यहाँ पे जो मैंने आपको सिखाना था वो तो चीज मैंने आपको दी सिखा। अब मेन चीज यहाँ पे आ जाती है, आज हमारे साथ एक ऐसे लीडर मौजूद हैं माशाल्लाह से, जिनकी वर्किंग आप सब लोगों के सामने है। भाई ये हर ग्रुप में, हर जगह पे, हर स्टेटस पे उनका स्टेटस लाजमन होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह टुडेज इनकम, और माशाल्लाह से ये वाहिद एक ऐसे लीडर हैं जिनकी टीम में बहुत से लीडर्स भी आ चुके हैं, और वो आज आपको बताएंगे कि वो अपने मार्केटिंग कैसे करते हैं, वो अपनी मोटिवेशन के बारे में बताएंगे तो किस तरह से वो प्लेटफॉर्म के अंदर अच्छे तरीके से वर्किंग करके एक अच्छे तरीके से आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी मुराद है सर शामी साहब। सर शामी साहब यहाँ पे अगर, हाँ सर शामी साहब, मैंने आपको यहाँ पे होस्ट की कमांड भेज दी है। सर अपना माइक अनम्यूट करें और टीम्स को बताएं कि किस तरह से आप आगे जाते हैं और किस तरह से आप अपनी प्लानिंग करते हैं, किस तरह से वर्किंग करते हैं। जी सर शामी। सर अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज क्लियर है? सर मेरी आवाज क्लियर है क्या? ठीक है।
देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले जितना हो सके ना, ठीक है, अपनी वर्किंग को बेशक 5 दिन के लिए स्टॉप करें या 6 दिन के लिए स्टॉप करें, ठीक है? जो न्यू पर्सन की बात करूँ, ठीक है? पुराने पर्सन की बात नहीं कर रहा, ठीक है? जो न्यू पर्सन आज जॉइन हुए हैं, कल जॉइन हुए हैं, ठीक है? या हफ्ता हो चुका है, ठीक है? सबसे पहले सर इस सिस्टम को सीखें। इस सिस्टम में जाके अपनी आज आईडी खोल के देखें, इस आईडी के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, ये स्लॉट्स क्या होती हैं, ये हम किस दिन जॉइन हुए हैं, इसकी डेट कहाँ पे लिखी हुई है, ट्रस्ट वॉलेट का जो पासवर्ड वगैरह होता है, अगर हमसे डिलीट वगैरह हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर आप देखें, अगर आप एक बिज़नेस खोलते हैं, ठीक है, मतलब कि एक शॉप खोलते हैं, उसके बाद लिखते हैं कि इस चीज़ की शॉप है, ठीक है, कोई नाम दे देते हैं, ठीक है। अब शॉप के अंदर एक प्रोडक्ट रखते हैं, आपको जब अपनी प्रोडक्ट रखी होती है, क्या आप उस प्रोडक्ट को मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक घड़ी रखी हुई है, ठीक है, घड़ी रखी हुई है, अब घड़ी के अंदर सेल डालने का भी तो तरीका आपको आना चाहिए ना, ठीक है? अगर आपको सेल डालने का तरीका ही नहीं आएगा, कोई क्लाइंट बाहर से आके आपको कह देगा सर इसमें तो सेल ही नहीं है, सेल भी डालना आपका काम है। जब आपको डालने ही नहीं आता होगा, क्या आपसे क्लाइंट आपसे वो वॉच परचेज़ करेगा? आपका तो ऐसे ही क्लाइंट वेस्ट हो जाएँगे ना। सबसे पहले इस सिस्टम पर आएँ, सिस्टम पर आने के बाद इस सिस्टम को अच्छे वे में समझें, इसको देखेंगे इधर कौन-कौन अच्छी वर्किंग कर रहा है और कौन-सी चीज़ें फ़ॉलो करके इधर वर्किंग कर रहा है, ठीक है ना? तो इसके बाद सर मैं आज ना आपको एक चीज़ बताता चलूँ, कुछ पर्सन के ना इधर इश्यूज़ आते हैं कि हम यहाँ मार्केटिंग करते हैं, हमारे क्लाइंट्स वगैरह नहीं आते, कुछ नहीं होता।